हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें विजुलाइज कैसे करना है अगर हम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप सिर्फ अफर्मेशंस के थ्रू कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो जिन लोगों के लिए विजुलाइजेशन मुश्किल होता है तो वो सिर्फ वो वाली वीडियो देखें कि आप अफर्मेशंस के थ्रू कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं, अपने मनपसंद डिजायर रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आप अफर्मेशन के थ्रू, आप अफर्मेशन बोल बोल के आप उस चीज को अचीव कर लेंगे या फिर मैं को अपनी मनपसंद रिजल्ट को अचीव कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल विजुलाइज की बात करती हूँ और आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे मेरे से पहले विजुलाइजेशन सीखिए कि आप कैसे विजुलाइज करेंगे। जब आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कैसे विजुलाइज करेंगे। आप सिंपली विजुलाइज करेंगे कि आपको पूरा का पूरा लेवल आपको विजुलाइज करना है, जस्ट लाइक पढ़ने से लेके रिजल्ट के बाद तक। ठीक है, रिजल्ट के बाद आपको कैसा फील हुआ, आपके पेरेंट्स को कैसा फील हुआ, पूरा पूरा विजुलाइज करना है। आप सोच लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप 10th या 12th क्लास में हैं। ठीक है, लेट भी आप 12th क्लास में हैं, तो आपने कैसे विजुलाइज करना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपने अपने हर एक सब्जेक्ट के नंबर को विजुलाइज करना है कि मैंने हिंदी में इतने लिए, इंग्लिश में इतने लिए। पहले आप अलग से टारगेट मतलब बना के रख लीजिए कि मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, मेरे 5 सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर मुझे अचीव करने हैं। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आप कैसे सेट करेंगे अपने नंबर्स को ताकि आप अच्छी परसेंटेज ले सकें। ऐसे अगर आपके स्कूल में परसेंटेज का सिस्टम है तो आप परसेंटेज भी डिसाइड कीजिए कि एवरेज मेरी परसेंटेज इतनी आई है, या फिर आपकी CGPA है आपके स्कूल में तो आप वो डिसाइड कीजिए कि मेरी इतनी CGPA आई है। तो आपने वो सेट कर लिया, तो आप साथ साथ अब विजुलाइज भी करेंगे कि आपने कैसे विजुलाइज करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप एग्जाम देने गए हैं, जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। आप वो क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर आसान लगता है सॉल्व करना। ठीक है, और आप फिर उसके बाद अपना एग्जाम देके घर वापस आ जाते हैं। जब आपने ये सारा विजुलाइज कर लिया, ठीक है, तो अब आपने उसके कुछ तभी साथ में विजुलाइज करना है कि अब आपका रिजल्ट आ गया है। जब आप विजुलाइज करेंगे कि आपका रिजल्ट आ गया है तो अब आपको देखना है कि आपके स्कूल में क्या सिस्टम है। ठीक है, कई स्कूलों में होता है कि रिपोर्ट कार्ड सिस्टम होता है, टीचर्स रिपोर्ट कार्ड देती हैं, या फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, या फिर कई स्कूलों में सिस्टम होता है कि स्कूल में सबके सामने रिजल्ट अनाउंस किया जाता है एक हॉल में, ऑडिटोरियम में बैठ के। तो आपको देखना है कि आपके स्कूल में क्या सिस्टम है, कि आपके स्कूल में टीचर्स रिपोर्ट कार्ड देती हैं, फिर PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग इनवाइट करती हैं और रिजल्ट बताती हैं। अगर आपके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड सिस्टम है तो आपको देखना है कि आप स्कूल में रिजल्ट लेने गए हो या पेरेंट्स के साथ रिजल्ट लेने गए हो, आपको टीचर रिपोर्ट कार्ड देती हैं, आप अपने मार्क्स देखते हो। और वहाँ पे आपको वैसे डे मार्क्स देखने हैं जैसे आप चाहते हो कि मेरे इंग्लिश में 80 नंबर आए हैं 90 में से, या फिर 100 में से, हिंदी में मेरे 70 नंबर आए हैं 100 में से, मैथ्स में मेरे 100 नंबर आए हैं 80 में से। आपको ऐसे मार्क्स को देखना है। ठीक है, और आपको ये भी देखना है कि आपके जो साथ में पेरेंट्स खड़े हैं ना वो बहुत खुश हैं आपके मार्क्स को देख के। या फिर आप ये देख सकते हो कि जो आपकी टीचर्स हैं वो आपको बोल रही हैं, आपको जो नहीं आप टीचर्स का फेस ही विजुलाइज करो, या फिर अगर आप फेस विजुलाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको देखना है कि आपकी टीचर्स आपको बोल रही हैं, जो भी आपकी इंचार्ज होगी क्लास की वो आपको बोल रही है बेटा आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आप क्लास के एक बहुत अच्छे बच्चे हो, टॉपर बच्चे हो। वो आपके पेरेंट्स के सामने आपको ये लाइन बोल रही हैं। जब आप ये चीज़ देखोगे ना कि वो आपके पेरेंट्स के सामने आपको लाइन बोल रही है, आप विजुलाइज करोगे। ठीक है, तो आपकी जब आप विजुलाइज करोगे आपको चेहरे पे अलग से स्माइल होगी। ठीक है, कि हाँ ये टीचर मेरी बोल रही है। जब आपने मतलब कि आपने विजुलाइज कर लिया, ठीक है, आप उसके बाद घर आ गए हो। अब आपका घर आने के बाद आप बाकी लोगों को भी पता होगा रिजल्ट कैसे रहा। हो सके तो आप मिठाई भी लेके आओगे घर में अगर आप चाहोगे तो आपको वो भी विजुलाइज करना है कि आप अपने घर में आके सबको रिजल्ट बता रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स को रिजल्ट बता रहे हो, या अपने फैमिली मेम्बर्स को रिजल्ट बता रहे हो, या फिर आप उनको मिठाई खिला रहे हो। सब बहुत खुश है क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास थी। मैंने आपको एग्जाम्पल देना कि 12th क्लास आपकी है तो आपने वो सब कुछ विजुलाइज किया। ठीक है, अब आप अगर आपका रिजल्ट वहीं ऑनलाइन आता है,
ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। साथ में जैसे 12th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, तो ऑनलाइन रिजल्ट भी आता है। तो आपको वो ऑनलाइन चीज़ विजुलाइज करनी है। ऑनलाइन चीज़ कैसे विजुलाइज करेंगे आप, कि आपको पता चला, आपने जैसे मार्क्स तो सेट कर लिए, वहाँ तक तो आपने देख लिया ना। अब आपको कैसे विजुलाइज करना है कि आपको पता चला कि आपको रिजल्ट आ गया है, आपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे क्लिक करा, आपने अपने रोल नंबर डाला मोबाइल पे और आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो आप देख के खुश हो रहे हैं कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हैं, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हैं, मेरी CGPA इतनी बन रही है। अगर आपको ग्रेड्स मिलते हैं तो आप ग्रेड्स विजुलाइज कीजिए कि हाँ, टीचर ने मुझे हर एक सब्जेक्ट में A ग्रेड या फिर A+ ग्रेड मुझे दिया है। तो आप ऐसे विजुलाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप वैसे सेम आप अपने घर में बता रहे हैं, आप खुश हैं, आप उसके टीचर्स को बताते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पूरी की पूरी विजुलाइज करनी है, पढ़ाई से लेके रिजल्ट के बाद तक। सिंपल रिजल्ट तक नहीं, रिजल्ट के बाद तक आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि आप रिजल्ट के बाद किसी और कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको वहाँ अपनी मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। वहाँ पे आपको सब मतलब कि टीचर्स वगैरह पूछ रहे हैं कि भाई तेरे कितने नंबर थे, तो आप बताओगे कि हाँ, मेरे इतने नंबर मैंने स्कोर किए हैं। तो आपको ये चीज़ मैंने बताई। ऐसे आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी देखना है कि आप प्री मेंस जब भी आप हैं, तो आपको पहले तो मार्क्स सेट कर लेने हैं। आपको मार्क्स सेट कर लिए, तो आपको अब विजुलाइज करना है अपने माइंड में कि हाँ, मैंने प्री में इतने नंबर लिए, मेंस में मैंने इतने नंबर लिए, या फिर मैंने टायर 1 टायर 2 में मैंने इतने इतने मार्क्स लिए और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। ये भी, इनका रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आता है, तो आप ऑनलाइन भी, जैसे मैंने आपको स्कूल का बताया, वैसे ही आप ऑनलाइन इसका भी विजुलाइज कीजिए। अब आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। सबसे पहली बड़ी सावधानी आपको ये बरतनी है, जब भी आप कुछ विजुलाइज कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ आप पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, विजुलाइज करने के बाद आप पढ़ने बैठे हैं, तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है या फिर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपको ये नहीं बोलना कि टॉपिक डिफ़िकल्ट है। आपको माइंड आपको कह रहा है कि टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपको उस माइंड को चेंज कर देना कि ये टॉपिक बहुत आसान है और ये मैं टॉपिक समझ सकती हूँ और ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है। जब आप इसे ऐसे बोलेंगे ना, तो आप देखना, जब आप उसे मेरे को 20-22 दिन आप कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि टॉपिक आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, जब इसे आसान बोलते रहेंगे ना, वो टॉपिक आपके लिए 1-1.25 महीने बाद आपके लिए खुद आसान बन जाएगा टॉपिक, और आपको मुश्किल नहीं होगी। आपको कोई चीज़ स्कूल में या फिर क्लास में समझ नहीं आती है, आपको डिफ़िकल्ट लगती है समझनी, तो आप कैसे बोलेंगे कि ये टॉपिक मेरे लिए समझना आसान है, आई ईज़िली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है, इन माई स्कूल, या फिर कोई भी आपको लग रहा है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे ये टॉपिक ईजी समझ सकती हूँ, या फिर स्कूल में मुझे सारी चीज़ें समझ आती हैं, जब आपको स्कूल में कोई चीज़ समझना है। और आपको मैं कह सकती हूँ कि हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई कितना पढ़ लिया तूने, तो आपको उनको झूठ नहीं बोलना कि मैं नहीं पढ़ रहा। आप सिंपली बोल दीजिए मैं बाजार हूँ, पर आपको ये नहीं बोलना कि मैं नहीं पढ़ रहा। यहाँ पे नेगेटिव अफर्मेशन आ जाती है कि मैं नहीं पढ़ रहा, तो ये नेगेटिव अफर्मेशन क्या करेगी, नेगेटिव अफर्मेशन आपके लिए वर्क कर जाएगी कहीं ना कहीं, मैं नहीं पढ़ रहा भाई, तो अब पढ़ेगा भी नहीं। तो आप कैसे बोलोगे, मैं कहीं और काम में बिजी, तेरे को बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है। अगर फिर वो पूछते हैं कि कितना काम हो गया तेरा, नॉर्मल सी बात है, पूछते हैं कितना काम हो गया तेरा, जब वो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पे आएंगे कितना काम हो गया तेरा, तो आप कीजिए मेरी मम्मी बुला रही है, फिर ये काम है, तो मैं तेरे को बाद में फ़ोन करता हूँ। या फिर आपको पता होता है, कई लोग होते हैं ना बच्चे कि सिर्फ एग्जाम टाइम में आपको फ़ोन करेंगे, वो भी आपको पता होता है कि ये सिर्फ मेरा पूछने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको फ़ोन पिक ना कीजिए। अब आपको थर्ड सावधानी क्या बरतनी है, थर्ड सावधानी आपको ये बरतनी है, आप जितना भी रिजल्ट चाहते हैं ना, उससे 10 या 20 नंबर आपको ज़्यादा लेके जाने हैं। आप, मैं एग्जाम्पल, तो आपको 70 नंबर चाहिए 100 में से, तो आपको टारगेट सेट करना है 80, 85 या 90 नंबर का, ताकि आपके 70 तक आराम से अचीव हो जाए, और या मेरे को 80, 85 के और 70 के बीच में अचीव हो जाए। अगर आप सिंपल 70 टारगेट रखोगे ना, तो हो सकता है कि आपके अगर 60 नंबर आते तो आप लो फील करोगे, तो आपको लो फील नहीं करना। आप 70 चाहते हो तो 80-85 को तक टारगेट रखो। तो अब आपको कैसे अपने मन में आपको रखना है कि मुझे 85 नंबर लेने हैं, 85 मुझे मार्क्स लेने हैं, फिर 90 मुझे मार्क्स लेने हैं। आपको 70 पे नहीं जाना, आपको 70 अपने दिमाग से एलिमिनेट कर देना है। जब भी आपका रिजल्ट आता है तो आपको इनके बीच आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 70 से लेके 85 या 90 के बीच में,
क्योंकि हमारा माइंड प्रोग्राम होता है, ये बात है। वो आपके 70 आप अपने मन से तो निकाल दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जब शुरू में बोला है ना, वो आपके माइंड में, वो आपके मतलब कि एनर्जी लेवल पे कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। तो आपको हमेशा अपने 10 से 15 नंबर आपको बढ़ा के ही अपने सेट करने हैं हर एक सब्जेक्ट के। ऐसे अगर ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड को विजुलाइज कीजिए। ऐसे ही अगर आपका मैकूस CGPA सिस्टम है तो आप उसके विजुलाइज कीजिए। जो भी आपका स्कूल या कॉलेज में सिस्टम है आप उन्हें विजुलाइज कीजिए। ये नहीं कि आपका स्कूल में परसेंटेज सिस्टम है और आप CGPA विजुलाइज करें, तो मैच नहीं खाएगा कहीं ना कहीं। जो आपके लिए मैच खाता है आप उससे विजुलाइज कीजिए। तो गाइस, यही था आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।